जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करते एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2024 के बारे में, या यूँ कह लीजिए रेलवे भर्ती CEN 2024-08 के बारे में। तो साथियों, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 2 महीना से ये एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, और लगभग 90% स्टूडेंट का एग्ज़ाम पार भी हो चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं वह कसमकस में हैं, यानी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मेरा सिलेक्शन यानी कटअप को हम पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने अपना फिजिकल का तैयारी भी नहीं किया है। तो मेरी बात मानो दोस्तों, फिजिकल की तैयारी आप लोग शुरू कर दो। आप लोग का आज हम बताएंगे कि कितना कटअप जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बिंदु पर हम लोग आज बात करेंगे, और ऐसे 9 शिफ्ट के बारे में आज हम बताएंगे जहां पर सबसे कम कटअप में इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा रोल अदा करेगा नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि 2022 का जो ग्रुप डी भर्ती परीक्षा था RRC के द्वारा जो लिया गया था, काफ़ी हद तक इससे मेल नहीं खाता है, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, क्वेश्चन का लेवल था, वो काफ़ी हद तक 2022 से अलग था। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं से हम लोग चर्चा करेंगे और आखिर जानेंगे कि कितना इस बार का कटअप जा सकता है और किन किन शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा। अब सोचिएगा कि आखिर ये अभी कैसे कटअप बता पाएंगे। तो दोस्तों, जिस आधार पर गूगल फॉर्म भरा गया था उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, और यहाँ आप लोगों को बताएंगे कि आखिर किस किस जॉन को और किस किस शिफ्ट वाले को यहाँ पे कितना फ़ायदा मिलेगा। तो अगर बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है ये बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। आप यूँ कह लीजिए कम से कम 40 से 50 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो कि है नॉर्मलाइजेशन, ये काफ़ी हद तक अपना रोल अदा करेगा। दूसरा बिंदु है दोस्तों लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो इस बार का लेवल ऑफ क्वेश्चन आप लोग देख ही चुके हैं, खासकर CA यानी करंट अफेयर्स में, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन। अगला बार क्या था दोस्तों, 20 में से 5-6 को करंट अफेयर्स था, बाद बाकी GK का पोर्शन उठा के दे दिया गया था 2022 के ग्रुप डी एग्जाम में। लेकिन इस बार पूरा का पूरा लगभग 19-20 क्वेश्चन, जो जितने सारे क्वेश्चन थे वो सभी करंट अफेयर्स के थे। और करंट अफेयर्स का भी ये लुल्लू पुद्दू क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, बहुत हार्ड क्वेश्चन अंदर से पूछा गया था। तो इस बार तो करंट अफेयर्स का छोड़िए, तो आप अगर मानिएगा तो सिर्फ 80 नंबर का ही इस बार का एग्जाम हुआ है। अब 80 में कटअप 80 प्लस तो नहीं जा सकता, तो कटअप इससे कम ही रहेगा। तो कितना कटअप रहेगा, तो चलिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमने शिफ्ट लिया है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन शिफ्ट को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 22 दिसंबर 2025 का जो फर्स्ट शिफ्ट था, तो ये थोड़ा हार्ड शिफ्ट के गिनती में अभी तक आ रहा है, क्योंकि अगर एवरेज मार्क्स देखें तो स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स लगभग 67 के लमसम आ रहा है। यानी स्टूडेंट तो मार के आते हैं दोस्तों 80, 85, कोई बोल देता है कि 90 भी हम अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आंसर की आने के बाद पता चलता है कि 10 से 15 क्वेश्चन इनका गलत हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली जो ये आपका कटअप है वो घट जाएगा नीचे। तो इस आधार पर देखें तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 22 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट की गिनती में आ रहा है। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों 1 दिसंबर का जो सेकेंड शिफ्ट था उसका एवरेज लगभग 72 के अराउंड आ रहा है, और इसमें भी 2-4 नंबर आगे पीछे होगा। तो खासकर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे 4/12/2025 यानी 4 दिसंबर वाला जो सेकंड शिफ्ट था उसमें एवरेज मार्क्स लगभग 80 आ रहा है। 8 दिसंबर का जो थर्ड शिफ्ट था यानी शाम का जो शिफ्ट था वहाँ पे 73 आ रहा है। इसके बाद अगर देखें तो 3 दिसंबर 2025 का जो सेकंड शिफ्ट था उसका एवरेज भी 68 आ रहा है, 68 बहुत ही कम है। उसके बाद अगर 10 दिसंबर 2025 की बात करें जिनका एग्ज़ाम हुआ था, उनका भी एवरेज मार्क्स लगभग 68 ही आ रहा है। अगर बात करें 17 दिसंबर 2025 का, तो उनका जो एवरेज मार्क्स आ रहा है गूगल फॉर्म के रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इनका 72 है। अगर देख सकते हैं 16/12/2025 में भी इसका जो
ये एवरेज मार्क्स आया है वो 75 ही आया है। इनमें भी अभी 8, 10, 12, 5, 7 क्वेश्चन गलत होगा। उसके बाद अगर देखें 17/12/2025 का जो सेकेंड शिफ्ट था उसमें भी 81 आया है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह का मतलब स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करके आए हैं और यहाँ पे एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है। अगर बात करें दोस्तों एक बार फिर से, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे भी शिफ्ट होंगे जहाँ पर इनकरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखा गया है एएलपी में, टेक्नीशियन में, बहुत सारे एनटीपीसी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था आइसोलेटेड कैटेगरी वगैरह, तो सब में नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन तक यहाँ पे शिफ्ट वाइज गलत पाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि इस बार गलत नहीं होगा, इस बार भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन गलत होंगे। यानी रेलवे ने गलत क्वेश्चन डाला है और उस क्वेश्चन को आउट कर दिया जाएगा। यानी अगर 100 क्वेश्चन में से आपका अगर 5 क्वेश्चन गलत होता है तो लगभग 95 में ही आपका मार्क्स तय किया जाएगा। तो इस आधार पर कट ऑफ और घट सकता है, क्योंकि इस बार एक चीज़ ध्यान देने की बात है, क्योंकि इस बार 20 नंबर के 20 नंबर पूरा आपका किसका था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। तो इस आधार पर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अब अगर मोटा मोटी तौर पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों जो है अगर किन्हीं दोस्त का 60 से 70 के बीच अगर ST SC का आ रहा है, 60 से 70 के बीच, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का रिजल्ट होने वाला है, आप लोग बिल्कुल फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर OBC की बात करें तो OBC में अगर आपका 65 से 70 नंबर के बीच आ रहा है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का रिजल्ट होगा। फिजिकल के लिए एकदम बिल्कुल तैयारी कीजिए। और जनरल वालों के लिए अगर 70 है, 68 से 70 के बीच अगर आपका नंबर बन रहा है रॉ मार्क्स, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए, आप लोगों का भी सिलेक्शन इस बार पक्का है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।